प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला, भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? टाका काल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं, जिस आका के कहने पर ये कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है। लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे, जहां आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना प्रतिनिधि को चुने, सब कुछ वही तय कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। आज की तारीख में चुनाव का समय है, चुनाव में जनता का बात रखे और अलूल जुलूल बयान देने के लिए तो 365 दिन बाकी है। वो 365 दिन स्वतंत्र है, जो जिसको गाली देना, जो जितना बोलना है, अनाप शनाप भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जो करना वो करे, लेकिन कम से कम चुनाव के समय में उसको अपना बताना चाहिए कि नवादा में 5 साल में उन्होंने क्या किया। अभी आप बेगूसराय गए, वहां पे 5 साल आगे आपको जनता चुनेंगे तो आप क्या कीजिएगा? तो ये रिपोर्ट देना चाहिए। आपके देश के प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे हैं, 10 साल में उन्होंने जो जो वादा किया सीना ठोक कर, भाइयों बहनों तो भाइयों बहनों को बताइए कि भाई आपने क्या किया और कहाँ आप सफल हुए। तो ये सारे बात नहीं कर रहे। आज हमारे देश का युवा रोड पे बेरोजगार होकर घूम रहा है, किसान परेशान हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, पक्का मकान नहीं है, लोग परेशान है। तो ये सब चीज छोड़कर आप उलूल जुलूल का बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर अभी कोई क्या टिप्पा टिप्पणी करना, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा है वही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता है कि आरक्षण मिले लोगों को, गरीब पिछड़ा को, जो बहुत पीछे रह गया उसको आरक्षण मिले। उनका इच्छा क्या है? आरक्षण समाप्त करना। अगर मेरिट की बात कर रहे हैं तो सीधा खुल के कहिए ना कि संविधान को खत्म कीजिए और जो जितना है और मेरिट पे आरक्षण हम देंगे। आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ये मुझे पता है। इससे पहले भी मोहन भागवत जी बयान दिए थे और आज कल आपने झंझारपुर में भी आपने इस तरीके का बयान दिया कि मेरिट पे हम करेंगे। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि फिर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि बहुत सारे लोग पीछे जो रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना है, तो उसको आप खत्म करना चाहते हैं। खुल के आप आके बताइए कि हम खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास, जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला, भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? टाका काल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आज इनके अपशब्द कहे जाने पर बिहार के तमाम निषाद समाज, हमारे मछुआ समाज बहुत शर्मिंदित है, मर्माहत है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं। अरे 370 के बारे में लोग बोलते थे कि जो छुएगा जलेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर भी ना मरा, और 370 हटा। आज उस 370 हटने के कारण वहां के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को आज सारा आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है। और इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है, इनको रसातल में भेजने का ये काम कर रहा है। कर्नाटक में तो अति पिछड़ा में अधिकांश निषाद समाज है और वहां अति पिछड़ा निषाद का हक काट करके, आरक्षण काट करके एक खास समुदाय को दिया जा रहा है। अपने आका को क्यों नहीं कहते हैं कि वहां बोले, आवाज उठावे? ये नहीं कह रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं उस पर जिस पर आज भारत में रह रहे हैं केवल
हिंदुस्तानी को नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम हिंदुस्तानी को आज गौरव है जिस प्रधानमंत्री पर। सुरक्षा भी हटा ली गई है मुकेश सहनी की, क्या कुछ कहेंगे? क्या किया जाना चाहिए आपके नजर में? जो व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो, अपने कुर्सी के कारण अपने राजनीति गुरु को भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं उनके भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने समाज के भी पीठ में खंजर मारता हो, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जितने भी सामाजिक तौर पे पिछड़ी जातियां थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला था। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? तो पहली बार उसी टाइम मिला था, चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियां थी। और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी पिछड़ी जातियां जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई थी। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव पासवान कह रहे हैं जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव कह रहे हैं लालू जी और उनका बेटा तो क्या दिक्कत है? वही केस कराएं, वो तो कोर्ट ने हमको जमानत दिया है, यही लोग ना फंसाया है। कहाँ से? और 4 दिन पहले ही लोग क्या कह रहे थे, नीतीश जी की जानबूझ के ईडी और सीबीआई वाला इसके पीछे पड़ जाता है। अपने नेता का बात तो सुने हो। बेंगलोर में जो हो रहा है, कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान? और हम तो चिराग पासवान जी को बोलते हैं, आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुंह नहीं खुल रहा है। खुलना चाहिए। आप तो संविधान को खत्म करने वालों के साथ हैं, आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइएगा? तो इतना खतरनाक डिजाइन हो रखा है पूरे देश में। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेईमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया? सुप्रीम कोर्ट का फटकार सुने, क्या हुआ आखिर? रद्द किया गया। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया, डरा करके। सूरत में तो खरीद लिया गया। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकती है, जहां आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना प्रतिनिधि को चुने। सब कुछ वही तय कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है।